उसके अपने उसके खिलाफ खड़े थे। मुगलिया सल्तनत ने उसे हराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर पूरी सेना उस युद्ध में झोंक दी थी। युद्ध के परिणाम निश्चित और स्पष्ट था। हार और जीत का आकलन लगाया जा चुका था, लेकिन बावजूद इन सब के एक एक मुगल सैनिक की रूह में कंपन मची हुई थी। इन सब का कारण था एक, जिसकी तलवार तलवार नहीं आरा मशीन थी, जिसके द्वारा फेंके गए भाले की मार तोप के मार से भी अधिक थी। रणभूमि में 10 से 20 फीट की दूरी बनाकर रहना ही मुगल सैनिकों के लिए सलामती थी, जिसके अस्त्रों व शस्त्रों के भार से एक पहलवान भी जमीन में धंस जाए। एक चलता फिरता वॉर मशीन, जो शान से जिया शान से मरा, जिसको मारने की हिम्मत किसी माइके लाल में नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेजेंडरी सुपर हीरोज के पहले अध्याय में। आज बात उस वीर की जिससे पूरा मुगल सल्तनत कांपता था। आज बात उस युद्ध की जिसका इतिहास में कोई परिणाम अंकित नहीं है। आज बात हल्दी घाटी युद्ध की। मुगलों से महाराणा प्रताप ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। इनमें सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी का युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है। इसमें मानसिंह की अगुवाई वाली अकबर की विशाल सेना से राणा प्रताप ने सामना किया। 1576 ईस्वी में हुए इस जबरदस्त युद्ध में 3000 से 3500 के करीब सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 8 से 10,000 वाली मुगल सैनिकों का सामना किया था। राजस्थान के गोकुंदा के पास हल्दी घाटी में यह युद्ध हुआ। यह सकरा पहाड़ी दर्रा था। यहाँ राणा प्रताप ने छापामार नीति से लड़ाई लड़ी और मुगलों को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। मुगलिया सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुनी ज्यादा सेना मुगलों के पास थी। युद्ध का परिणाम निश्चित था, लेकिन युद्ध भूमि में जब 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को लेकर राणा प्रताप खुद मैदान में उतरे तो रणभूमि में खड़े एक एक मुगलिया सैनिकों की रूह तक कांपने लगी। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। आकाओं द्वारा बताए गुणा गणित पर यकीन करना मुश्किल सा हो गया था, और खुद को महान शासक सिद्ध करने वाला अकबर उस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ था। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस भयंकर युद्ध में मेवाड़ के 1500 से अधिक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं मुगल सेना के 5000 से 7000 सैनिक मारे गए तो 300 से अधिक घायल हुए। युद्ध में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी घायल हो गया। वहीं राणा प्रताप को भी काफी चोटें लगी, लेकिन राणा प्रताप फिर भी युद्ध भूमि में मुगलों को गाजर मूली की तरह काटते रहे। युद्ध के बीच में एक समय पर राणा प्रताप को मुगलों ने घेर लिया। उनके दूर से दिखते मुकुट को ही निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में सरदार मन्नाजी झाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया। कहा जाता है कि राणा उस समय तक बुरी तरह घायल हो गए थे। मुगल सेना ने मन्नाजी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। मन्नाजी कुछ ही देर तक संघर्ष कर पाए, मगर अपनी जान देकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। यह युद्ध बेनतीजा रही। इतिहास के पन्नों में कहीं इस युद्ध में राणा प्रताप की हार बताई जाती तो कहीं युद्ध को बेनतीजा। लेकिन असलियत तो यह है कि 1/4 सेना के साथ राणा प्रताप ने मुगलिया सेना को उसकी औकात दिखा दी थी। इतिहास भले ही हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की हार अंकित कर दे, लेकिन अकबर को भी पता था कि वो ये युद्ध कब का हार चुका है।